डेयरी फार्म। कई लोगों का सपना होता है इसे शुरू करने का। अगर ये सपना आपका भी है तो सुनिए, सरकार एक ऐसी स्कीम लेकर आई है जो इस सपने को सच कर सकती है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, समझते हैं कि ये स्कीम आखिर है क्या और इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। सबसे पहले तो इस नंबर को देखिए, 10 लाख रुपए। जी हाँ, ये वो रकम है जो सरकार की तरफ से डेयरी बिजनेस शुरू करने या उसे आगे बढ़ाने के लिए मिल सकती है। तो अगर आप डेयरी फार्मिंग में अपना भविष्य देख रहे हैं या फिर अपने मौजूदा फार्म को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो 2026 की पशुपालन प्रोत्साहन योजना एक बहुत बहुत बड़ा मौका हो सकती है। ये स्कीम खास तौर पर नए और पुराने दोनों तरह के पशुपालकों को मदद देने के लिए बनाई गई है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले कि ये सुनहरा मौका आखिर है क्या, फिर लोन और सब्सिडी की पूरी डिटेल समझेंगे, जानेंगे कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये स्कीम इतनी जरूरी क्यों है। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ये सुनहरा मौका है क्या? ये है 2026 की पशुपालन प्रोत्साहन योजना। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये सरकार की एक स्कीम है। इसका मकसद उन लोगों की मदद करना है जो या तो अपना डेयरी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर अपने काम को और आगे ले जाना चाहते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी पैसों की बात। लोन कितना मिलेगा, सब्सिडी क्या है? चलिए इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। सच कहूं तो इसी वजह से ये स्कीम इतनी खास है। जैसा हमने शुरू में देखा, इस स्कीम के तहत पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ये एक अच्छी खासी रकम है जिससे एक मॉडर्न और फायदेमंद डेयरी फार्म खड़ा करने में काफी मदद मिल सकती है। लेकिन इस स्कीम का जो असली गेम चेंजर है वो है सब्सिडी। सरकार आपके लोन पर 50% तक की सब्सिडी दे सकती है। इसका सीधा मतलब है कि आपको लौटाना बहुत कम पड़ेगा। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर 10 लाख का लोन मिला तो चुकाना सिर्फ 5 लाख पड़ेगा। सोचिए, बाकी का जो 5 लाख है वो सरकार की तरफ से सब्सिडी है। एक तरह से कह सकते हैं कि वो माफ हो गया। हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा, ये जो सब्सिडी की दरें हैं वो अलग अलग राज्यों में थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं। जैसे कुछ उत्तरी राज्यों में ये 60% तक भी जा सकती है, तो कहीं और ये 50% के आसपास हो सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्कीम समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश करती है। एससी और एसटी समुदाय के आवेदकों के लिए तो और भी ज्यादा सब्सिडी और आसान शर्तों का प्रावधान है, ताकि सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका मिल सके। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इस जबरदस्त मौके का फायदा उठा कौन सकता है? चलिए अब जरा इसकी शर्तों को भी समझ लेते हैं। अच्छा, तो अब बात ये आती है कि कौन कौन इसका फायदा उठा सकता है। देखिए, कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना होगा, जैसे कि जानवरों और चारे के लिए पूरी जगह होनी चाहिए, जमीन या तो अपनी हो या फिर कम से कम 10 साल की लीज पर हो। इसके अलावा सिबिल स्कोर भी अच्छा होना जरूरी है, मतलब 650 से ऊपर। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, एक पूरा डेयरी बिजनेस प्लान, मतलब सब कुछ कागज पर साफ साफ होना चाहिए कि क्या और कैसे करना है। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो अच्छी खबर यह है कि अप्लाई करने का तरीका भी काफी सीधा और सरल रखा गया है। अप्लाई करने से पहले बस ये पक्का कर लें कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हों। आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, जमीन के कागजात और जैसा मैंने कहा, सबसे जरूरी आपकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपने सारे कागज और बिजनेस प्लान तैयार कीजिए। फिर किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में जाकर संपर्क करें। बैंक के लोग आपकी जगह का वेरिफिकेशन करेंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो लोन का पैसा सीधा आपके अकाउंट में आ जाएगा। आखिर में ये समझना भी जरूरी है कि ये स्कीम सिर्फ किसी एक व्यक्ति के फायदे से कहीं ज्यादा बड़ी है। इसका एक बड़ा मकसद भी है, एक बड़ी तस्वीर है। देखिए, ये योजना सिर्फ लोन देने के लिए नहीं है, ये भारत को दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक के तौर पर और मजबूत बनाती है। ये गांवों और छोटे शहरों में रोजगार पैदा करती है और किसानों को आत्मनिर्भर बनाती है। जैसा कि सोर्स भी बताते हैं, सरकार का मकसद बिल्कुल साफ है, गांव और छोटे कस्बों में रोजगार के मौके बनाना और पशुपालकों को अपने पैरों पर खड़ा करना। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या ये योजना भारत के डेयरी उद्योग को आने वाले समय में और मजबूत बना पाएगी? जो भी हो, ये एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है, इसमें कोई शक नहीं। इस पर सोचिएगा जरूर।